चाहिए। दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार तालियों के साथ स्वागत और अभिनंदन कीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी का। हम स्वागत और अभिनंदन करते हैं माननीय मंत्री कृषि पशुपालन और सहकारिता विभाग आदरणीय श्री बादल महोदय का। हम बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं माननीय विधायक खरसावा आदरणीय श्री दशरथ गगराई सर का। हम बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं माननीय विधायिका ईचागढ़ श्रीमती सविता महतो जी का। हम बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सचिव आदरणीय श्री अरवा राज कमल जी का। हम बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं अभियंता प्रमुख जल संसाधन विभाग आदरणीय श्री नागेश मिश्रा जी का। हम बहुत स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं प्रशासक स्वर्ण रेखा बहुउद्देश्य परियोजना आदरणीय श्री मंजुनाथ भजयंत्री जी का। और साथ ही बहुत स्वागत आप सभी का, बहुत अभिनंदन आप सभी का। एक बार जोरदार तालियां हो जाए स्वागत स्वरूप। दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार तालियां बजा दीजिए। और आइए अब स्वागत की भावनाओं का संप्रेषण अपने अतिथिगणों तक करते हैं। उपायुक्त सरायकेला रविशंकर शुक्ला सर से निवेदन, आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आदर वर्धन इस मंच पर ये नन्हा पौधा और इसके साथ ही परंपरागत ये शॉल अंग वस्त्र हम प्रदान कर रहे हैं। अगला निवेदन होगा पुलिस अधीक्षक सरायकेला श्री मनीष टोपुर सर से। माननीय मंत्री आदरणीय श्री बादल महोदय का यहाँ पर आदर वर्धन किया जाए और सम्मान स्वरूप जोरदार तालियां होती रहनी चाहिए आप सबकी तरफ से। ये नन्हा पौधा पर्यावरण संरक्षण का एक संदेश और ये परंपरागत शॉल अंग वस्त्र और धरती की हरियाली का प्रतीक ये शॉल। धन्यवाद सर। और अब मैं निवेदन करना चाहती हूँ उप विकास आयुक्त श्री प्रभात कुमार बदियार सर का। माननीय विधायक खरसावा आदरणीय श्री दशरथ गगराई सर का यहाँ पर आदर वर्धन किया जाए और तालियां होनी रहनी चाहिए आप सबकी तरफ से सम्मान स्वरूप, स्वागत स्वरूप। मेरा अगला आग्रह होगा डायरेक्टर डीआरडीए श्री अजय कुमार तिर्की सर से। माननीय विधायिका ईचागढ़ श्रीमती सविता महतो जी का हम आदर वर्धन कर रहे हैं ये नन्हा पौधा और ये अंग वस्त्र, ये शॉल प्रदान करके। मैं निवेदन करना चाहती हूँ प्रशासक नगर निगम आदित्यपुर श्री आलोक कुमार सर से। हमारे बीच उपस्थिति है माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सचिव आदरणीय श्री अरवा राज कमल सर की। हम स्वागत और सम्मान की भावनाओं का संप्रेषण आप तक कर रहे हैं महोदय ये अंग वस्त्र। मेरा अगला आग्रह होगा कार्यपालक अभियंता खरकई प्रमंडल कुमार अरविंद सर से। अभियंता प्रमुख जल संसाधन विभाग आदरणीय श्री नागेश मिश्रा जी की उपस्थिति। हम सम्मान की भावनाओं का संप्रेषण आप तक कर रहे हैं सर। ये नन्हा पौधा और तालियों के गड़गड़ाहट के गुजारिश करती रहूंगी सम्मान स्वरूप और ये शॉल, ये अंग वस्त्र आपके लिए महोदय। और अब मैं निवेदन करना चाहती हूँ एक बार पुनः प्रशासक नगर निगम आदित्यपुर हमारे बीच प्रशासक स्वर्ण रेखा बहुउद्देश्य परियोजना आदरणीय श्री मंजुनाथ भजयंत्री जी की उपस्थिति है। स्वागत और सम्मान की भावनाएं हम आप तक संप्रेषित कर रहे हैं। ये थी हमारी स्वागत की भावनाएं ये कहते हुए कि अतिथि तुम तो देवतुल्य हो, अक्षत पुष्प सब तुम पर अर्पित। और अब तमसो मां ज्योतिर्गमय। आइए सरकार की योजनाओं की रोशनी गांव-गांव तक पहुंचे, हर घर आंगन में खुशहाली हो, हर घर दीप जले। इन्हीं प्रयासों के साथ साझा प्रयासों का एक दिया जलाते हैं। सादर सादर निवेदन करना चाहती हूँ आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मंत्री महोदय और मंचासीन समस्त अतिथिगणों से कि दीप प्रज्वलित कर आज के इस भव्य आयोजन का विधिवत शुभारंभ करने की कृपा की जाए महोदय। और तालियां होनी चाहिए आप सबकी तरफ से। जी हाँ, घर घर योजनाओं का प्रकाश पहुंच रहा है। ये संकल्प हमेशा गहराता जाए और इसी संकल्प को लिए माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री चंपाई सोरेन जी हमारे बीच पधारे हैं, अन्य अतिथिगण हमारे बीच पधारे हैं। ऐसे में ये दीप प्रज्वलन खुशहाली, समृद्धि और विकास का प्रतीक। कहते हैं जब जब आगे बढ़ना होगा राह में बाधाओं का पुल होगा। हो सकता है हो गहरी गहरी रात, आओ दीप जलाएं फिर हम चले साथ साथ चलने का माननीय मुख्यमंत्री जी का ये आह्वान है। खुशहाली, समृद्धि और विकास का प्रतीक ये गांव-गांव और टोलों तक रोशनी पहुंचाता रहे। बहुत आभार व्यक्त करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी और समस्त अतिथिगणों का।
दीप प्रज्वलित कर आज के कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करने हेतु उपस्थित देवियों और सज्जनों, यकीनन उम्मीदों से भरा है आज का दिन, सौगातों से भरा है आज का दिन। माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री चंपई सोरेन जी के नेतृत्व में हमारी सरकार समग्र विकास को संकल्पित सरकार है। आपकी सरकार आपके लिए बेमिसाल काम कर रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, स्वरोजगार और अब सिंचाई के क्षेत्र में भी नए आयाम गढ़ने का संकल्प गहरा रहा है। और इन तमाम सौगातों को लेकर जब स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच पधारे हैं, हम आनंदित और आह्लादित हैं। ऐसे में स्वागत संबोधन हेतु मैं निवेदन करना चाहती हूं अभियंता प्रमुख जल संसाधन विभाग आदरणीय श्री नागेश मिश्रा सर से। इस शुभ दिन के अवसर पर इस सभा में मंच पर आसीन माननीय मुख्यमंत्री महोदय झारखंड श्री चंपाई सोरेन जी, मंत्री कृषि विभाग एवं सहकारिता माननीय श्री बादल पत्रलेख जी, माननीय विधायक ईचागढ़ श्रीमती सविता महतो जी, माननीय विधायक खरसावां श्री दशरथ गागराई जी, सचिव मुख्यमंत्री के सचिव श्री अरवा राजकमल जी, प्रशासक स्वर्णरेखा श्री मंजूनाथ भजंत्री जी, मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्ति, दूर दूर क्षेत्र से आए हुए किसान भाइयों, माताओं, बहनों एवं मीडिया कर्मी, मैं सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जोहार। आज के इस सभा में हमारे आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी इस क्षेत्र के लिए बहुत सारी योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन के रूप में सौगात लेकर के आए हैं, जो इस क्षेत्र के लिए क्रांति का काम करेगा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा किसानों के विषय में चिंतित रहते हैं, सोचते हैं कि भाई कैसे सिंचाई सुविधा सबको उपलब्ध हो ताकि हर किसान के खेत में पानी पहुंचे और लोग अपना फसल उगाए, ताकि दूसरे राज्यों में पलायन नहीं करना पड़े। माननीय मुख्यमंत्री जी इस चीज़ से व्यथित रहते हैं कि यहाँ के किसानों को दूसरे जगह पलायन करना पड़ता है। इसी परिप्रेक्ष्य में इस गंजिया बराज के दक्षिणी में जो राइट साइड है, ओके, इसी परिप्रेक्ष्य में ये हमारा जो गंजिया बराज है, इसके दाहिने तरफ जो दक्षिण साइड में ऊंची जमीन है उसमें सिंचाई व्यवस्था नहीं हो पाती है। उसी के लिए एक भीमखांडा मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना की परिकल्पना की गई है, जिसका शिलान्यास आज माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। इस सिंचाई परियोजना की खासियत ये है कि इस परियोजना में किसी किसान भाइयों को जमीन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस बराज से पानी सीधे लिफ्ट कर एक टंकी में डालकर, बड़ा सा चैम्बर टंकी में डालकर पाइपलाइन के माध्यम से खेत खेत में पहुंचाया जाएगा। और इसी के साथ ही एक माइक्रो इरिगेशन सिस्टम और स्प्रिंकलर, इस सब का प्रावधान किया गया है, ताकि इससे हर तरह के फसल, रबी की फसल जो होती है, चाहे चना हो, सब्जी हो, सरसों हो, इस सब का खेती बढ़िया से कर सकेंगे और इससे किसानों में खुशहाली आएगी एकदम जो है। ये हमारा जो बराज बना है, इसमें जितने ऊंचाई तक पानी इसमें भरना है, उतने भरने पर थोड़ा कुछ दूर क्षेत्रों में खेत में पानी फैलेगा। उसको रोकने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा एक एफ्लक्स बांध का निर्माण किया का भी उसका आज शिलान्यास होना है। और इसी के साथ ही अन्य विभागों के भी योजनाओं का शिलान्यास तथा उद्घाटन होना है। इसी के साथ मैं पुनः सबका अभिवादन करता हूं, स्वागत करता हूं। जोहार। आपके स्वागत संबोधन और विषय प्रवेश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ अभियंता प्रमुख आदरणीय श्री नागेश मिश्रा जी। और साथियों,
आज उम्मीदों और सौगातों का दिन है। जी हाँ, आज हमारे जिले के लिए एक ऐतिहासिक दिन है जिसके लिए स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच पधारे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी कि आज उज्जैनपुर से अलवाटार तथा उज्जैनपुर से चमारू तक खरकई नदी एवं संजय नदी के तट पर एफ्लेक्स बांध का निर्माण कार्य, भीमखंदा माइक्रोलिफ्ट, भूमिगत पाइपलाइन सिंचाई योजना का शिलान्यास और इसके साथ ही साथ कुल 73 योजनाओं का शिलान्यास और 11 योजनाओं के शुभ उद्घाटन का एक ऐतिहासिक समय आ गया है। जोरदार तालियां बजा दीजिए एक बार। और अब सादर निवेदन करना चाहती हूं आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि कृपया रिमोट का बटन दबाकर हमारे सरायकेला खरसावां जिले के लिए इन योजनाओं की सौगात दें, इन योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करने की कृपा की जाए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, और जोरदार तालियां होनी चाहिए आप सबकी तरफ से। कुल 328 करोड़ की लागत राशि की योजनाओं का शिलान्यास आज किया जा रहा है। 356 करोड़ की लागत राशि की योजनाओं का शुभ उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों के द्वारा किया जा रहा है और सिंचाई के लिए खास योजना है। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हमारे सरायकेला खरसावां जिले के लिए ये सौगात देने के लिए बहुत आभार। और आप अपनी जोरदार तालियां बजा दीजिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आशीर्वचनों के लिए। सादर निवेदन। आज गाजिया बराज ग्राज प्रांगण में कोई नया योजना, कोई योजना शिलान्यास समारोह में हमारा उपस्थित कृषि मंत्री बादल पत्रलेख जी, लोकप्रिय विधायक दशरथ गागराई जी, लोकप्रिय विधायक श्रीमती सविता महतो जी, सचिव और राजकमल, आज जल संसाधन के नरेश मिश्रा जी, प्रशासक सुवर्णका के परियोजना के मंजुनाथ भजंत्री जी, जिले के उपायुक्त, जिले के पुलिस अधीक्षक और जो भी उपस्थित इस शिलान्यास कार्यक्रम में हमारा भाइयों बहनों, पत्रकार साथीगण, सबको हमारी ओर से सबसे पहले जोहार। आज ये गंजिया बराज इसमें कुछ बड़ा प्रगति से पाइपलाइन का काम भी चल रहा है और भोंगभोंगा इलाका वहां से फिर के 1000 हेक्टर जमीन को आज लिफ्ट से माध्यम से पूरा इलाका का जमीन बाना पंचायत से लेके उधर टीटीडी पंचायत तक पहुंचेगा। 24
12 महीना हर खेत में पानी पहुंचाने के लिए आज का ये शिलान्यास है। ये जो गांजिया बराज है, ये सरकार जब जनादेश 2019 में प्राप्त हुआ हेमंत बाबू का नेतृत्व में, हर समय भाजपा विरोधी दल ने हर समय सरकार को स्थिर करने के लिए हम लोग प्रयास किया था। कभी आपने तो काम नहीं किया। पिछले बार डबल इंजन का सरकार झारखंड में सिर्फ किसी प्रचार प्रसार सिवाय कुछ नहीं किया और यहां का सिर्फ खनिज संपदा को लूट करने का काम किया। ना कभी यहां का किसानों के लिए दर्द समझा, ना यहाँ के विद्यार्थी का दर्द, ना अच्छा स्वास्थ्य केंद्र बनाया। सिर्फ भाजपा झूठा प्रचार करने के उस्ताद है, उसका सिवाय नहीं है। ये जितना पाइपलाइन 8-9 पंचायत हर खेत में 12 महीना पानी पहुंचेगी, चाहे कुनाबेड़ा हो, चाहे जायकान हो, चाहे डुडरा ईटागढ़ हो, चाहे जसपुर हो, आधा दुग्धा तरफ भी, बाना पंचायत भी, आधा केंदमुड़ी पंचायत भी। ये 12 महीना यहाँ का किसान को पानी मिलने के लिए आज का ये शिलान्यास है। और यहाँ हम लोग बराज से हम लोग चलते हैं इस पार से उस पार, वहां गोविंदपुर से यह खड़काई नदी पुल बढ़िया बनेगी और उसका बाद सीधा उद्योग गमरिया क्षेत्र में, गमरिया थाना तो बढ़िया चौड़ा रोड भी फिर बनेगा, कोई यातायात का असुविधा नहीं होगा। उसी तरह का जो आज उधर संजय नदी उज्जैनपुर तरफ, उधर भी यहाँ जो डैम में यहाँ गार बराज में जो बेन पानी जो रुकेगा वो किसी का जमीन का क्षति नहीं होगा, उस तरह से व्यवस्था किया जा रहा है। और इस पानी से ये 12 महीना यहाँ का किसान अपना खेत में साल में 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार इस खेत में उपजाऊ करेगा। कभी आर्थिक का संकट यहाँ का किसानों को आर नहीं होगा। इसलिए आज इसका शिलान्यास, यातायात का सुविधा, ये सरकार रोटी कपड़ा मकान के लिए काम शुरुआत किया है। पूरा देश हर कोना से देखते हैं, झारखंड एक सोना का चिड़िया है। इस झारखंड में खनिज संपदा भरा हुआ है। इसी कोल्हान का धरती में सराहना जंगल भी है और यहाँ उद्योग भी है, छोटे बड़े हजार और यहाँ आयरन और पत्थर है जो लोहा बनता है। यहाँ यूरेनियम का खदान है, सोना का खदान है और HCL हर तरह की यहाँ पर खदान है। लेकिन झारखंड विकास नहीं हुआ यहाँ का आदिवासी मूलवासी के लिए। आज हम कहते हैं यहाँ का बड़ा बड़ा उद्योग अगर दिल नियत ठीक रहता, जो उनका लाभ से 2% अगर खर्च हो जाता तो झारखंड में परिवर्तन हो जाता। लेकिन ये लोग नहीं किया। झारखंड के आदिवासी मूलवासी को दयनीय स्थिति
उत्पन्न कर दिया, यहाँ का सामाजिक व्यवस्था प्रभावित किया, यहाँ का आर्थिक स्थिति को मजबूत नहीं होने दिया, यहाँ का शैक्षणिक व्यवस्था को ठीक नहीं होने दिया। इसलिए आज वही आज यहाँ पर रहेगा जो यहाँ का हर उद्योग, यहाँ 2% यहाँ का आदिवासी मूलवासी के लिए विकास के लिए उनको खर्च करना ही होगा। और जितना ही उद्योग है, निजी कंपनी है, कानून बना गया है, यहाँ का बेटा बेटी है जितना डिप्लोमा किया है उसको 75% यहाँ पर नौकरी देना होगा, तब जाके यहाँ का सामाजिक व्यवस्था ठीक, आर्थिक जो हमारा कमजोर हुआ है उसको हम लोग मजबूत करेंगे। हमको जो शिक्षा से दूर किया रखा है, इसीलिए ये राज्य ने फैसला किया है 80 मॉडल स्कूल को निर्माण करके चालू कर दिया है। फिर 325 उसी तरह का हम लोग मॉडल स्कूल बनाने जा रहा है, जो यहाँ का मजदूर का बेटा, किसान का बेटा इंग्लिश मीडियम से सबसे बढ़िया पढ़ेगा बिना पैसा से। जो निजी स्कूल जो है टाउन में, उससे बढ़िया व्यवस्था किया जाएगा इस पढ़ाई में। जब तक यहाँ का परिवार को, यहाँ का बेटा बेटी को जब अच्छा शिक्षा जब तक नहीं दीजिएगा, कभी झारखंड में हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं। बाहर से आदमी आके यहाँ रातें रात 2 तला का बिल्डिंग 10 ट्रक का मालिक बनता है, लेकिन झारखंडियों यहाँ का आदिवासी मूलवासी जहाँ की तहाँ है। इसलिए इस योजना को हम लाने ताकि यहाँ कोई भी किसान अकाल नहीं देखे, हर साल में 3 बार ताकि खेती करे, धान उपजाऊ करे, और हर तरह का सुविधा, आज का युग में खेती करने का जो सुविधा, हर तरह की उनको सुविधा दिया जाएगा, ताकि आने वाला दिन जो हम लोग स्थिति देखे हैं। इसीलिए आज ये सरकार सोचा पूरा ग्रामीण इलाका आर्थिक स्थिति बड़ा दयनीय है। ये गर्मी का सीजन आ रहा है, इस गर्मी का सीजन में भी हम लोग अपना पैर में चप्पल नहीं है, ठंडा का सीजन में हमारा गरम कपड़ा का नसीब नहीं है। इसलिए ये सरकार ने ये तय कर दिया है कि आज सभी को हम जो 60 साल का पेंशन का, उसको 50 साल में उम्र में ही हम लोग पेंशन देने शुरुआत कर दिया है। वो कल हम रांची में हमने शुरुआत कर दिया है। 1,98,000 से ज्यादा परिवार को 50 साल उम्र वाला को भी देना शुरू कर दिया, क्योंकि हम लोग जानते हैं गांव का क्या परिस्थिति है। खेत खलियान हम लोग का सूखा रहता है, सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, इसलिए हम सिंचाई की व्यवस्था पूरा ये शुरुआत कर दिया। उसी तरह पूरा राजनगर प्रखंड, गमारिया प्रखंड, इसमें भी आज उसी तरह सिंचाई की व्यवस्था होगा। राजनगर भी डिग्री कॉलेज होगा, गमारिया प्रखंड में भी डिग्री कॉलेज होगा, ताकि यहाँ का मजदूर का बेटा, किसान का बेटा आसान से लिख पढ़ सके। हम लोग जानते हैं हमारा किसान परिवार, मजदूर परिवार का बेटा बेटे मैट्रिक पास तो जैसा तैसा कर देते हैं, उसका बाद पढ़ाई करने के लिए पैसा नहीं, आगे उच्च शिक्षा के लिए पैसा नहीं। इसलिए ये सरकार गुरुजी क्रेडिट कार्ड को लागू कर दिया है। कोई भी विद्यार्थी अपना उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए पैसा का कमी नहीं होगा, कोई गिरवी नहीं रखना होगा, चाहे 10 लाख लगे, चाहे 12 लाख लगे, चाहे 13 लाख, चाहे 15 लाख। हर मजदूर का बेटा, हर किसान का बेटा को फ्री हम लोग मदद करेंगे। जाओ बेटा बेटी पढ़ो, और झारखंड में एक दिन इस झारखंड को आपको चलाना है, संवरना है।
बिना शिक्षा से कभी समाज आगे नहीं बढ़ सकता है, न परिवार बढ़ सकता है। ये क्या क्या भाजपा पिछले सरकार, डबल इंजन सरकार, शिक्षा का तो बढ़ावा क्या करेगा, उल्टा प्राइमरी स्कूल को 5,000 से 6,000 प्राइमरी स्कूल को बंद कर दिया है। यही भाजपा बहुरूपीय सरकार कभी झारखंड का हित में, आदिवासी का हित में कभी काम नहीं किया, झूठो बात करते हैं। वो तो प्राइमरी स्कूल को बंद कर दिया है ताकि यहाँ का आदिवासी, दलित, पिछड़ा वर्ग, गरीब गरबा का बच्चा नहीं पढ़ सके, इसीलिए प्राइमरी स्कूल को बंद कर दिया। इसलिए ये सरकार, हमारी गठबंधन की सरकार, शिक्षा को बढ़ावा दिया है। इरिगेशन, अच्छा सिंचाई का व्यवस्था हो, अच्छा स्वास्थ्य केंद्र व्यवस्था हो, और इसी जगह में दाहिना साइड में पिछड़ा वर्ग के बच्चों को यहाँ फ्री आवासीय विद्यालय हम खुलने जा रहा है। ये जो बिल्डिंग कंप्लीट हो गया और यहाँ कुछ दिन के बाद पढ़ाई भी शुरू होगा। ये कौन सोचा है? ये हमारी सरकार, आपकी सरकार, आपका भावना, आपका योजना को धरातल पर लाने के लिए ये सरकार काम करती है। এই জন্য যত লোক দূর দূরান্ত থেকে আসছে এই মাটির আমরা লোক, আমরা এখানে তাকে চিরদিন আমরা চাষ করতে পারি। আর অনাবৃষ্টি হলে আমাদের ভালো চাষ নাই হয়, ক্ষেত খালিয়ান শুকা থাকে। এই জন্য পাইপ লাইনে हर खेते 12 महीना प्रत्येक खेते জল পৌঁছাবার কাম করবার আছে, ताकि कोनो चाषी कोनो प्रकारेर असुविधा ना है। इसका साथ साथ इस जिला के अंदर में चांडिल डैम से निमडी प्रखंड, पटमदा, बोड़ा एरिया में भी उस पानी को पाइप लाइन से पूरा निमडी प्रखंड से लेके हर तीनों प्रखंड में हमने काम शुरू कर देंगे। कोई भी उधर चांडिल, निमडी, पटमदा, बोड़ाम उस इलाका पानी का कमी नहीं होगा। चांडिल डैम से पाइप से हर खेत में हम लोग 12 महीना हम लोग पानी पहुंचाएंगे, ताकि वहां का किसान बहुत झेल लिया है उस डैम से। वहां का सैकड़ों परिवार, सैकड़ों घर, हजारों के संख्या में घर, 116 गांव उस डैम से उस वस्तु हुआ है। उस पानी को हम किस सिंचाई के लिए हम लोग यूज करेंगे। ये एक एक खेत में पानी पहुंचेगा डैम का, और पाइपलाइन से 12 महीना हर खेत में पानी। यही तो आज ये झारखंड सरकार इस सोच के साथ हम आगे बढ़ रहा है। भाजपा सिर्फ बोलता है, कुछ करते नहीं। और एक बात हम आप लोगों को बता देते हैं, अभी यहाँ का संताल, मुंडा हो, उराव, वहां तो जो भी है क्षेत्रीय जनजाति में, क्षेत्रीय भाषा में, अपना मातृभाषा से प्राइमरी स्कूल से हम शिक्षक बहाली करके अपना प्राइमरी से हम पढ़ाई शुरू करेंगे। यहाँ का बांग्ला मीडियम भी बांग्ला बोलने वाला उसको भी प्राइमरी से उसको शिक्षक बहाली होगा। उड़िया भी प्राइमरी स्तर से शिक्षक बहाल होकर यहाँ का भाषा, संस्कृति को, अपना मातृभाषा को हम लोग बचाना है। ये हम काम करने शुरू कर रहे हैं। यही तो है, जब तक हमारा भाषा संस्कृति नहीं बचेगा, झारखंड का आदिवासी का मान सम्मान, अस्तित्व, अस्मिता नहीं बचेगा। इसके लिए ये सर है। तो मेरा पास बहुत काम है समय। ये योजना आज बहुत सा योजना शिलान्यास हुआ। आप लोग आने वाला दिन ये जो लोकसभा में है, जिस तरह कोल्हान में एक भी भाजपा नहीं जीता एमएलए, उसी प्रकार आने वाला दिन भाजपा जो बहुरूपिया पार्टी है,
ये लोग झूठों का गारंटी, यहाँ का आदिवासी, यहाँ का मूलवासी को ठगने का गारंटी लिया है ये लोग। इसलिए एक भी 14 लोकसभा सीट में एक भी सीट में हम लोग जीतने नहीं देंगे। इसके लिए आप लोग तैयार रहे। इन्हीं बातों के साथ अपना विचार समाप्त करता हूँ। जोहार, जय झारखंड। आपके इस संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब जो आपने नई शुरुआत की है, 50 वर्ष की महिलाएं, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति के लाभुकों को वृद्धावस्था पेंशन के लिए चामी सुरेन, निवेदन माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अपने कर कमलों से ये इस लाभुक को स्वीकृति पत्र प्रदान करें। जोरदार तालियां होनी चाहिए आप सबकी तरफ से। कल इस योजना का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने किया है, पहली किस्त दी है और आज हमारे सरायकेला खरसावा के ये लाभुक, दूसरी लाभुक है उर्मिला पूर्ति। उर्मिला पूर्ति जी ये है 50 से 60 वर्ष की जो हमारी महिलाएं हैं, अनुसूचित जनजाति और जाति के जो लोग हैं, उनको अब 50 वर्ष की आयु में ही वृद्धावस्था पेंशन देने का सरकार ने शानदार निर्णय लिया है। बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। निवेदन उपायुक्त महोदय से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ये स्मृति चिन्ह प्रदान कर समस्त सरायकेला खरसावा जिला वासियों की तरफ से आभार व्यक्त करते हैं हम। जोरदार तालियां धन्यवाद स्वरूप। न थमेगा झारखंड, न रुकेगा झारखंड। एसपी सर से निवेदन, माननीय मंत्री आदरणीय श्री बादल महोदय को ये स्मृति चिन्ह प्रदान करें। एसपी सर से निवेदन होगा। डीडीसी सर से निवेदन माननीय विधायक खरसावा को, और डायरेक्टर डीआरडीए सर से निवेदन माननीय विधायिका ईचागढ़ श्रीमती सविता महतो जी को ये स्मृति चिन्ह प्रदान करें। ऐसे दिन बार बार आते रहे। नगर प्रशासक नगर निगम आदित्यपुर माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सचिव महोदय को ये स्मृति चिन्ह प्रदान करेंगे। कार्यपालक अभियंता खरकई प्रमंडल कुमार अरविंद जी से आग्रह, अभियंता प्रमुख जल संसाधन विभाग को ये स्मृति चिन्ह प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और निवेदन धन्यवाद ज्ञापन हेतु उपायुक्त महोदय से। मैं आज के इस कार्यक्रम के समापन के अवसर पर बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, और साथ में सभी माननीय अतिथि महोदय को, और यहां आए हुए सभी ग्रामीण और मीडिया के प्रतिनिधियों को, सभी को आइमा आइमा सरहाव।